अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। अच्छा, आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर जिसका चैप्टर नंबर 2 नाम है प्रोग्रामिंग इन सी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बच्चे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देखो बच्चों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये एक वो प्रोसेस है जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज में, तो उस प्रॉब्लम को, वो जो आप प्रॉब्लम, ख़ास प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चे, ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट, यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट है। हम इसको किस में लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हम उसको टास्क देते हैं, कोई भी टास्क देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। देखो बच्चों, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले आप समझेंगे, सेट ऑफ स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम एक इधर सी का एक प्रोग्राम है, सी जो आगे आप पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज, उसका एक है प्रोग्राम, वो हम देखेंगे। ये देखें बच्चे, ये सामने आपके प्रोग्राम आगे देखें। अब ये जो है, ये आपको ये ये सारी जो हैं, ये आपके पास क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस है। ये क्या है, इन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम के अंदर दी हैं। ये आपकी क्या कहलाती हैं, इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो, ये हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे इंट ए कोमा बी कोमा सम प्रोडक्ट, प्रिंट एफ फिर कराया, फिर स्कैन एफ कराया, ये सम हमने करवाया ए प्लस बी, फिर प्रोडक्ट करवाया स्टैटिक बी। अब हमने इस सम को प्रिंट करवाया है प्रिंट एफ के थ्रू, और ये भी एक स्टेटमेंट है सी के अंदर, ठीक है। और ये प्रिंट एफ हमने प्रोडक्ट करवाया है। अब ये एक प्रोग्राम है बच्चे, ये इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। यानी सेट ऑफ ये इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स है। ये जो मैंने अभी आपको बताई ये क्या है, ये सारी ये जो है स्टेटमेंट्स है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। देखें, हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे। अब इधर सबसे पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल के हमें कोई एरर्स वगैरह। अब देखें इधर इसने ये नीचे बताया, इसमें कोई जो है नो ज़ीरो एरर्स हैं, यानी प्रोग्राम आपका ठीक है। अब साथ ही अब हम इसको रन करते हैं, रन। अब देखें बच्चे, ये क्या दे रहा है, एंटर एनी टू नंबर, यानी मैं एक लिखता हूँ 10 और फिर कॉमा 20। अब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये देखें, ये अब क्या आ गया, सम आपका 30 आ गया, प्रोडक्ट 200, यानी इसका मतलब हमारे प्रोग्राम की जो है ये आउटपुट आई है। क्लियर हुआ बच्चों। अब हम नेक्स्ट की जानिब जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइंटैक्स। साइंटैक्स क्या होता है, आई होप सो बच्चों ये आपको पीछे क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं साइंटैक्स। प्रोग्राम साइंटैक्स किसे कहते हैं और सिमेंटिक किसे कहते हैं। प्रोग्राम साइंटैक्स, साइंटैक्स सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या होता है बच्चे। साइंटैक्स यानी इसका मतलब ये है कि जो साइंटैक्स है वो प्रोग्रामिंग के रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स, जो प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रूल्स दिए होते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स के हमें सी लैंग्वेज ने रूल्स दिए होंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, साइंटैक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर बच्चे ये देखें, अब ये देखें, सम इक्वल टू ए प्लस बी, आगे सेमी कॉलन यानी टर्मिनल स्टेटमेंट। अब इससे क्या है, ये देखें, ये रूल है कि आपके सम इक्वल टू ए प्लस बी, आगे कोमा सेमी कॉलन। यानी अब मैं अगर इसकी जगह मैं कर दूं ए प्लस बी सेमी कॉलन इक्वल टू, आगे मैं कर दूं सम। अब जब मैं इसको रन करूंगा, अब देखो ये इसके रूल के अगेंस्ट होगा। इसके रूल में ये नहीं है, वैसे मैथमेटिक में इस तरह हो सकता है, लेकिन सी लैंग्वेज में इसका ये रूल नहीं है। तो अब देखें, जब हम रन करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, तो ये देखें यहाँ इसने एरर दे दिया। नीचे क्या कहा है, एरर एक्सपेक्टेड प्राइमरी
ये देखें एक्सप्रेशन बिफोर टोन। तो अब हम इसको सेट करेंगे। इसने यहाँ एरर दिया है कि ये चीज़ गलत है। तो अब हम इधर पूरा लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन, ये चीज़। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया सिंटैक्स हो गया। क्लियर हुआ बच्चे? उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं जिसका नाम है सिमेंटिक, जिसका नाम है सिमेंटिक। अब प्रोग्राम सिमेंटिक क्या होता है बच्चे? बेसिकली प्रोग्राम सिमेंटिक का मतलब होता है उस स्टेटमेंट का मतलब, उस स्टेटमेंट को मीनिंग, उसका मतलब क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको मीनिंग देना उस स्टेटमेंट को, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्राम सिमेंटिक यानी सिमेंटिक कहलाता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। वही प्रोग्राम आप देखें, इस पे आए। अब इसका प्रोग्राम सिमेंटिक है, इसका प्रोग्राम सिमेंटिक यह है कि ए बी सम और प्रोडक्ट जो ये वेरिएबल हैं ये किस टाइप में? टाइप इंटीजर में। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग क्या हुआ, ए बी सम प्रोडक्ट जो हैं ये वेरिएबल हैं, ये किसके टाइप में? इंटीजर के टाइप में। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सम। अब सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब यानी ए वेरिएबल है, बी दूसरा वेरिएबल है, यानी वो क्या हो रहा है? वो ऐड हो रही हैं किसमें? सम में। इसका मतलब ये देखें पढ़े, फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर एडिंग एंड गेट स्टोर्ड इन सम। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है आपका? ये सिमेंटिक है। क्लियर हुआ? प्रोग्राम सिमेंटिक इसे हम कहते हैं। अब नेक्स्ट नीचे वाली का देखते हैं हम, प्रोडक्ट का। तो फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर मल्टीप्लाइंग एंड गेट स्टोर्ड इन प्रोडक्ट। इसका मतलब इस पूरी ये जो स्टेटमेंट है इसका सिमेंटिक ये है कि ए और बी जो हैं दो वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं किसमें? ये स्कोर किधर जा रहा है? स्टोर्ड हो रही है किसमें? प्रोडक्ट में हो रही है। क्लियर हुआ बच्चे? उम्मीद करता हूँ ये आपको सिमेंटिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो होती हैं दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और दूसरा होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। यानी दो कैटेगरीज जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरी आपकी कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है बच्चे? लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो आपकी मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, यानी लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, एक इंसान जो है उसको समझ नहीं सकता। यानी इसका मतलब ये है कि उस लैंग्वेज को सिर्फ जो है कंप्यूटर समझ पाएगा। ठीक है, और वो लैंग्वेज आपकी कौन सी कहलाएगी? लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है, अब हम लो लेवल लैंग्वेज जो है दो उस पे होते हैं, टाइप्स पे मुश्तमिल होता है। एक होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज में जो है बेसिकली जो डाटा होता है वो आपका वो होता है 0-1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो मशीन देखो मशीन जो लैंग्वेज है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, नहीं बाइनरी फॉर्म में होती है। जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो 0-1 की लैंग्वेज होती है, 0 ऑफ 1 ऑन। ठीक है, यानी अगर जो कंप्यूटर सिर्फ लैंग्वेज को जो समझ पाता है वो सिर्फ 0-1 की फॉर्म की लैंग्वेज होती है और ये आपकी बाइनरी फॉर्म की लैंग्वेज कहलाती है। और इसी को हम क्या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डायरेक्टली जो है अंडरस्टैंड कर सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर, उसको हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज जो बेसिकली होती है वो 0-1 की फॉर्म में होती है। 0 आपका ऑफ होता है, ऑन आपका 1 होता है, जो कि ह्यूमन के समझना नामुमकिन है। यानी मुश्किल काम है कि मशीन लैंग्वेज को एक इंसान जो है वो नहीं समझ पाता। क्लियर हुआ? अब हमारे पास नेक्स्ट आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली ये एक सिंबॉलिक कोड्स और एब्रीवेशंस होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये न्यूमोनिक्स कोड होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसमें ये होता है कि ये मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, वो बहुत मुश्किल होती है, इंसान नहीं समझ पाता। लेकिन असेंबली लैंग्वेज
उससे मशीन लैंग्वेज से कदरे बेहतर होती है। उससे मतलब ये कदरे बेहतर से मुराद है कि इंसान इसको थोड़ी बहुत समझ पाता है। होती ये भी मुश्किल है, वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, वो तो 01 हम समझ ही नहीं सकते उसको, उस लैंग्वेज को। लेकिन ये फिर भी इसमें कुछ कोड्स होते हैं जो न्यूमोनिक्स कोड होते हैं जिनको हम समझ पाते हैं, जैसे ऐड, स्टॉप, ये चीज़ें इनके कोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये उससे थोड़ी सी निस्बतन उस लैंग्वेज से वो मुश्किल होती है मशीन लैंग्वेज। ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये आसान लैंग्वेज होती है उससे निस्बतन, पर फिर भी इंसान को मुश्किल होती है, ये भी इंसान उस तरह अच्छा समझ नहीं पाता। और बच्चे इसमें जहन में रखें कि इसमें जो है, जो प्रोग्रामर है वो आपका असेंबलर कहलाता है, और जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। क्लियर हुआ? इसमें जो आपका प्रोग्राम होता है वो आपका असेंबलर कहलाता है। क्लियर हुआ? और बस इसमें यही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और ये कुछ नीचे इसमें बता रहा है इसके पॉइंट्स के, असेंबली लैंग्वेज जो है अलाउ करती है प्रोग्रामर्स टू हैव एक्सेस टू ऑल द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर दे आर यूजिंग। ठीक है, इसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो इंसान जो है इस्तेमाल कर सकता है कंप्यूटर के थ्रू। और ये जो है रिटर्न होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, सॉरी, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और जनरली जो इसमें प्रोग्राम रिटर्न होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में होते हैं, जो एक लेस स्टोरेज लेते हैं और लेस रन होते हैं टाइम एट अ डेट वन प्रिपेयर्ड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, और कुछ जो है ये बेस्ट चॉइस है असेंबली लैंग्वेज कुछ एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका डिक्लाइन जाता गया। ठीक है, अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली ये इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं कि जिनको इंसान जो है आसानी से जो है इनको समझ पाए, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, जैसे आपके प्रिंट हो गए, गो टू हो गया, इफ़, एल्स, ये वाले जो हैं इफ़, एल्स, एंड वगैरह, ये जो है इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। और जो है इसमें जो है इसकी एग्जांपल्स जो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, आपकी सी आती है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पास्कल, विजुअल बेसिक, ये सारी जो हैं आपकी क्या हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल हैं। और इसमें अ प्रोग्राम नोन एज कंपाइलर इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड। देखो, याद रखो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में जब मैंने आपको बताया था, जैसे अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देने लगूँ, ये आपके सामने है सी लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ये क्या है? ये आपका कंपाइल हुई हुई है। ये मैंने इसको इंग्लिश, ये देखें इंग्लिश वर्ड्स में मैंने इसको, जैसे इंट, ए, बी, सम, प्रोडक्ट, ये इंग्लिश लाइक वर्ड है। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, इसको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इसको, फिर क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको जो मैंने बताई है, वन बाय वन स्टेटमेंट को ये कंपाइल करेगा, फिर इसको इंटरप्रेट कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपकी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब आ जाती हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्लासिफाइड किया जाता है प्रोसीजुअल लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब प्रोसीजुअल लैंग्वेज क्या होती है? देखो, प्रोसीजुअल या प्रोसीजर लैंग्वेज इसको हम यही कहते हैं, या मॉड्यूलर लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं। अब प्रोसीजुअल लैंग्वेज क्या होता है? प्रोसीजुरल लैंग्वेज होता है कि इसका मतलब कि जो आप स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप देते हैं, इसमें जैसे आप स्टेटमेंट दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आपने स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट दी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसीजुरल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट रखा गया है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग वो होती है कि जो हम प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स, जो बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल्स या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स पे जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो मुश्तमिल होती है। क्लियर हुआ? और इसका जो है इसको हर मॉड्यूल का बच्चे ये जहन में रखना कि एक स्पेसिफिक टास्क होता है वो परफॉर्म करता है। हर मॉड्यूल अपना एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। इसको डिज़ाइन करना बहुत ईजी होता है, इसको मॉडिफाई, इसमें चेंजेस करना और डिबगिंग यानी एरर्स इसमें तलाश करना और रिमूव करना इसमें प्रोसीजर लैंग्वेज में ईजी होता है। ठीक है, और ये कुछ नीचे एग्जांपल्स दे रहा है आपको, एग्जांपल्स में आपको दे रहा है
ये प्रोसीजर लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी और बेसिक जो हैं ये लैंग्वेज हैं। अब उसी को, अब प्रोसीजर लैंग्वेज को इन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में। अब वही है वही चीज़ है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में बेसिकली थ्री जो हैं वो आपके पास तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, थ्री चीज़ों पे जो कंसिस्ट ऑफ थ्री फंडामेंट एलिमेंट्स होते हैं। जो पहला है सीक्वेंस है, दूसरा सिलेक्शन है और तीसरा जो है रिपीटिशन है, रिपीटिशन यानी लूप। यानी अभी तो बेसिकली जो मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि आगे हम जब सी लैंग्वेज करेंगे तो उसमें आगे हम सीक्वेंस भी बनाएंगे, सिलेक्शन भी, और हम रिपीटिशन भी रिपीटिशन भी उसमें लगाएंगे, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का ये मतलब होता है कि प्रोसीजर लैंग्वेज का तो था कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो कार्य होती है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। यानी जब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज उसमें आ जाती है, इसका मतलब आप स्टेटमेंट्स को जो है जंप करवाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। यानी अगर पहले स्टेप से चौथे पे जाना है तो हम ये लूप लगाएंगे, कंडीशन उसमें लगाएंगे। तो ये जब हम चीज़ें करेंगे तो ये किस में आ जाती है, हमारे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में आ जाती है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपकी, ये इसमें स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में आती है। सीक्वेंस, फिर सिलेक्शन में आप क्या, आप कंडीशंस लगाते हो कि ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ये कंडीशन। फिर आगे लूप में मैंने आपको क्या बताया था, आप उसका सीक्वेंस जो है वो तोड़ देते हो, ठीक है। सीक्वेंस वाइज नहीं कि पहले स्टेप से चौथे पे जाए, चौथे से तीसरे, इस तरह आप उसका लूप जो है बनाते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहलाती है। अब सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आर अल्कोहल है, PL1 है, एडा एंड पास्कल है। अब नेक्स्ट आपके पास बचे आई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी ओप्स। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसके हिसाब से है, ठीक है। वो जो है वो जो प्रोसीजर लैंग्वेज है और स्ट्रक्चर लैंग्वेज है वो पुरानी हो चुकी है। इसमें ओप्स इन्होंने जो एडवांस है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है बेसिकली बच्चों, ये चीज़ आप देखो कि इसमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज है, जो भी आपकी जो लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको उन्होंने रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया, यानी ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। मैं अब आपको एग्जांपल दूंगा इसमें व्हीकल्स की। देखें, व्हीकल्स में बच्चे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी स्टेट और दूसरा इसका होता है फंक्शन। देखें स्टेट, अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको देखें, मैं आपको समझाता हूँ। स्टेट में क्या, अब स्टेट में उसकी क्या, उसका कलर देखा जाएगा, उसकी हालत यानी उसकी प्रॉपर्टीज़, उस स्टेट को हम प्रॉपर्टीज़ भी कहेंगे। उसका कलर देखा जाएगा, उसका जो है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उसके नंबर ऑफ डोर्स, कितनी लंबी गाड़ी है, इसमें बैठने की कितनी जगह है। तो ये सारी चीज़ जो है ये इसमें उसकी स्टेट या प्रॉपर्टीज़ में देखी जाएंगी। दूसरा अब इसका आता है फंक्शन। फंक्शन में अब इसका पहली स्टेटमेंट क्या होगी, इसकी होगी स्टेट और प्रॉपर्टीज। अब दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा, इसका जो दूसरा जो दूसरी इसकी स्टेटमेंट होगी वो होगी फंक्शन के नाम से। अब फंक्शन ये क्या करती है, ये स्टार्ट करती है, ये स्टार्ट होती है, इसमें ब्रेक लगती है, इसमें एक्सीलेटर हम देते हैं, इसका स्टेयरिंग होता है, ये सारे क्या है इसके, ये फंक्शंस हैं। तो यानी इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्लियर होगी, ये बेस्ड करती है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। रियल वर्ल्ड के साथ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है कनेक्ट किया होता है, इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम्स इसमें चाहिए होते हैं, डिफ़िकल्ट। इसमें याद रखें ये मुश्किल होती है और इसमें इसको डिज़ाइन करना मुश्किल होता है, इसको बनाना और मेंटेन करना और इसमें से एरर्स जो हैं फाइंड करना इसमें मुश्किल होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है आपकी वो C++ है, C# है और जावा वगैरह जो है ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की खसूसियात क्या क्या हैं। पहली इसमें आती है कि बच्चों मैंने आपको बताया कि ये बहुत नहायत आसान होती है, ठीक है। सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इजी होती है और इसमें एरर्स भी जो है उसको फाइंड करना आसान होता है। नेक्स्ट इसका अब बताया जाता है कि दूसरा आता है कि नो मशीन डिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो नो मशीन डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामर चाहे अपनी मर्ज़ी से जो फार्मूला अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहे, जिस तरह मर्ज़ी लगाना चाहे, उसे मशीन की ज़रूरत नहीं होगी डिपेंडेंट की। यानी किसी भी मशीन पे जो है ये प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर मशीन पे
चल जाएगी। तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या, वो कंपाइल होती है और इंटरप्रेट होती है एग्जीक्यूशन, यानी स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है पहले कंपाइल होती है, फिर उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलर में करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमें चौथे इसके करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि इसमें एरर्स को फाइंड करना और रिमूव करना बहुत आसान होता है, यानी डिबगिंग प्रोसेस जो है, डिबगिंग का मतलब यह है कि फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, यानी एरर्स को पहले तलाश करना फिर उसको रिमूव करना, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डिबगिंग कराता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में ज़्यादा इजी होता है, किसके मुकाबले में, लो लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले में। क्लियर हुआ। और लास्ट पॉइंट में यही कह रहा है कि हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाईली स्ट्रक्चर्ड से मुराद है कि आप जिस तरह मर्जी चाहें अपने हिसाब से इस प्रोग्राम को जो है लिख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको अगर आपने एक फार्मूले को दोबारा यूज़ करना है तो आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होती है। ठीक है। क्लियर हुआ। इंडिपेंडेंटली होती है, और दूसरा इसमें राइटिंग और टेस्टिंग प्रोग्राम्स को करना नहायत ईजी होता है। क्लियर हुआ बच्चों। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। पहले आती है सी या सी प्लस प्लस। देखें सी लैंग्वेज जो थी वो 1970s में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, डेवलप की गई थी। ये किसने की थी, डेनिस रिचर्ड ने की थी। ठीक है, बेल लेबॉर्ट्रीज में। ठीक है, सी लैंग्वेज जो बेसिकली सी और सी प्लस प्लस में थोड़ा सा फ़र्क है जी। सी लैंग्वेज है वो बेसिकली जो आपके इस्तेमाल होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और असेंबलर में जो इस्तेमाल होती है सी लैंग्वेज। और जो सी प्लस प्लस है वो बेसिकली हम उसमें जो है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स जैसे हमारे वर्ड प्रोसेसिंग होगी, ये जो वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड वगैरह, ये जो हैं इन प्रोग्राम के लिए स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, एजुकेशन प्रोग्राम और गेम्स वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है सी प्लस प्लस। और ये जो है सी प्लस प्लस हमारी जो थी ये इंट्रोड्यूस हुई थी, ये भी बेल लेबॉर्ट्रीज में हुई थी, ये 1983 से 1985 तक। ठीक है, और सी प्लस प्लस जो एडवांस लैंग्वेज है, ठीक है, विजुअल बेसिक भी एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है, लेकिन विजुअल बेसिक जो है इसका जो ये बेसिक से इसका जो पुराना वर्जन है वो बेसिक है। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन इसका जो एडवांस आया था बेसिक में, बेसिकली ये था कि उसमें जो था वो ग्राफिक्स नहीं थे। अब जब इन्होंने विजुअल बेसिक इंट्रोड्यूस कराई थी, डेवलपमेंट की थी विजुअल बेसिक, इसमें इन्होंने ग्राफिक भी जो थे इंट्रोड्यूस कराए थे। लेकिन जो इससे पुरानी थी बेसिक उसमें ग्राफिक्स नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली इसका जो IDE था, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था, वो जो प्रोवाइड करता था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसमें ये जो थी आई थी इसमें ग्राफिक्स, इसमें बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली ये डिज़ाइंस हुई थी। उस टाइम वेब एप्लीकेशंस होती थी, जैसे कि वेब एप्लीकेशंस में भी ये इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा मिसाल के तौर पर हमारा जो इसकी एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा विजुअल बेसिक की, कि जो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए जो उसकी प्रोग्रामिंग के लिए जो इस्तेमाल हुई थी वो यही आपकी विजुअल बेसिक जो है इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, और बहुत सारी विजुअल बेसिक जो हैं वो इस्तेमाल होती है इंजीनियरिंग, साइंस में, आर्ट्स में, एजुकेशन में, गेम्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है सी शार्प जो है लैंग्वेज, वो बनाई थी किसने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वालों ने बनाई थी। कब, 2000। इसका कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ये है सी शार्प, बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस का जोड़ है। मतलब इसमें जो है दोनों के जो सिंटैक्स हैं सी और सी प्लस प्लस के जो है सिंटैक्स जो हैं वो सी शार्प में इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो जावा में जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, जावा के फीचर्स लिए गए। और ये जो लैंग्वेज थी ये ईजी थी और एफिशिएंट थी, और इसमें जो है हम जितनी भी इंक्लूडिंग जो गेम्स वगैरह थी, हमारे पास नए ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वेब बेस एप्लीकेशंस थी, हमारे पास सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस थी, इसमें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस थी, क्योंकि ये दोनों जो है ये सी शार्प दोनों का जो मिक्सचर है किसका, सी और सी प्लस प्लस के फीचर्स का। क्लियर हुआ। इसमें गेम्स वगैरह इसकी ये वगैरह जो थी वो आपकी बनती थी, जो आजकल की आपकी नई गेम्स आती हैं जो 3D बेसिस हैं वो इस सी शार्प और सी प्लस प्लस में जो है बनती हैं। क्लियर हुआ बच्चे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं, जावा, हमारा आज का लास्ट टॉपिक।
जावा एक जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये डेवलप की थी सन माइक्रो सिस्टम वालों ने, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो सिमिलर है, किसका, सेम है सी और सी प्लस प्लस का, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो जावा है वो एडवांस लैंग्वेज है, ठीक है, एडवांस जो आजकल इस्तेमाल होती है। और ये जो है ज़्यादातर ये जो इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज के वेब एप्लीकेशंस के लिए की जाती है, ठीक है। जो हमारे आजकल के करंट जो हमारा सिस्टम जा रहा है ये इसका वेब ब्राउज़र्स का, वो जावा अनेबल्ड है। कैसे देखें, जो हमारे मोबाइल है एंड्रॉयड, उसमें क्या है, उसमें जो हमारे ये जो अंदर फंक्शंस किए गए हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर जो ऐप्स डाली गई हैं वो सारे क्या है, वो जावा लैंग्वेज की हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और जावा लैंग्वेज जो है ये यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, जो है आइडियल लैंग्वेज है किसके लिए, एक नेटवर्किंग कंप्यूटर के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ डिवाइसेस हों, ठीक है। और दूसरा नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटिंग के लिए जो है वो जावा इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो इन्होंने एग्जांपल दी है जो, वो यही दी है कि जो ब्राउज़र सपोर्ट्स करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है एंड मोज़िला वगैरह। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।